कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के यह 125वां दिव्य व्यास पूजा के उपलक्ष्य पर आज इस साल हम 52 सप्ताह में, साल के 52 सप्ताह में 52 भागवत सप्ताह का अनुष्ठान का छोटा सा दास ने संकल्प लिया है। आज ये भागवत सप्ताह का यह पहला दिवस है। कल के दिन हम भागवत महात्म्य से भागवत का महिमा, विधि और लाभ का चर्चा हमने किए। या भागवत का पहला दिन का कथा में आज हम पहले स्कंद और दूसरे स्कंद की ओर नजर डालेंगे। वास्तव में आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट फल है, जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह है सत्संग में आकर भगवान का कथा श्रवण करें। ये कनेक्शन शायद खराब है। प्रभु हम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कनेक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है मेरे ख्याल से। ये इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। हॉटस्पॉट आप अपने हॉटस्पॉट को भी चेक करेंगे और मेरा जो डोंगल है इसको भी चेक करेंगे। आज हम आप सब भगवान का नाम का हरि नाम का लाभ ले रहे हैं सत्संग के माध्यम में। वास्तव में यही पाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है और इसी के माध्यम से यह जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। एक कनेक्शन का थोड़ा इश्यूज है, हम लोग जरूर इसको ठीक करेंगे। ओके, वी विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्शन बार बार जा रहा है, अनस्टेबल है, वी विल वर्क। आज अगर हम कथा का ये लाभ ले रहे हैं, इसमें केवल और केवल कृष्णचंद्र भगवान का आयतु की कृपा ही कारण है, उनका परम अनुकंपा ही एक कारण है। आज हम भगवान की कृपा से ये कथा श्रवण कर पा रहे हैं, इसलिए हम उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण और उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पे नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन करते हैं। यही अहेतु की कृपा जो है, भगवान कृष्ण के गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें यह कृपा प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम अपने संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके भी चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम अर्पण करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से यह अहेतु की कृपा जो है हमारे वर्तमान आचार्य वृंद गुरुजनों के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम अपने गुरुजनों को, अपने दीक्षा गुरु को, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो कि सदैव हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहें, हमारे त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए हमारे पर कृपा बरसाते रहे, उनके चरणारविंद में भी कोटि कोटि वंदन अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा
भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आप सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमारे ऊपर ऐसे कृपा करें कि दास जो है एक कथा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी को, अपने गुरुजनों को और भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर पाएं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस कथा को, सत्र को प्रारंभ करते हैं। कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भागवत महात्म्य में हम भागवत का महिमा श्रवण करते हैं। भागवत का महिमा में भागवत का लाभ किसको प्राप्त हुआ उसे भी देखते हैं। हमने देखा किस प्रकार से बहुत ही पीड़ा से और दर्द का अनुभव कर रहा था धुंधकारी, पर वही धुंधकारी जो श्रीमद् भागवतम का 7 दिन का कथा का लाभ लिया तो वह अपने दुख से परे होकर परम सुख का अनुभव करने लगा। वो अपने प्रेत योनि में इतना पीड़ा का अनुभव कर रहा था, पर यह कथा श्रवण करने के बाद परम सुख का अनुभव करते हुए वो भगवत धाम के गामी हो गए, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। यह है कथा का लाभ। अगर धुंधकारी जैसा एक निकृष्ट जीव कथा सुनकर परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, पर हम सब तो उनसे थोड़ा बहुत या बहुत बहुत हम उनसे उत्कृष्ट हैं। तो अगर हम भी कथा का लाभ ले तो कितना सुख हमें प्राप्त होगा। फिर इस कथा के माध्यम से हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से भक्ति देवी, जो कि ज्ञान और वैराग्य सहित वृंदावन में रो रही है, और ज्ञान वैराग्य बहुत ही वृद्ध है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम भक्ति के अलग अलग विधि भी करते हैं, जपा करते हैं, आरती करते हैं, या भगवान के लिए भोग बनाते हैं, या भगवान के लिए हम और कुछ कार्य करते हैं, पर भगवान का कथा नहीं श्रवण करेंगे, तो हम भक्ति में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहेंगे। हम भक्ति के उस कार्य को रो रो के करेंगे। हम सोचेंगे हम कहाँ फंस गए, है ना। भगवान का कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो सेवा करते करते हम सोचेंगे ये मुझे भगवान के मंदिर में मंदिर धोने के लिए मुझे लगा दिया है, मैं क्या नौकर हूँ, इस प्रकार का भाव आने लग जाएगा। पर वही कथा अगर हम श्रवण करेंगे, भगवान के कथा श्रवण करेंगे, वही भक्ति जो है हम बड़े आनंदित होकर करेंगे। तो कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए? धुंधकारी ने बड़े ध्यान से श्रवण किया था, तो इसलिए उनके लिए वैकुंठ से विमान आया था। फिर उनके बाद उस तुंगभद्रा नदी के तट पर अन्य लोग कहा कि धुंधकारी के लिए वैकुंठ का विमान आया, पर हमारे लिए क्यों नहीं। तो दूसरी बार जब कथा हुआ तो सभी ध्यान से श्रवण किए। तो कथा को ध्यान से श्रवण करना चाहिए, तब उसका लाभ हमें मिलेगा। फिर आगे जाके भक्ति के कोई और विधि हम करेंगे तो आनंदित होकर करेंगे। तो इस प्रकार से कथा को बड़े ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए। कल हमने कथा में श्रवण किया। तो आइए भागवत का यह प्रसंग पहले स्कंद से आरंभ होता है। ये पहला स्कंद से लेके 12वां स्कंद जो है वो भगवान का एक वांगमय स्वरूप माना जाता है। पादो यादियो प्रथम द्वितीय, कहते हैं कि ये पहला स्कंद और दूसरा स्कंद जो है भगवान का चरण माना जाता है। फिर आगे तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद जो है भगवान के जांग माने जाते हैं। पांचवा स्कंद जो है भगवान का नाभि, और सातवां स्कंद, आठवां स्कंद उनके भुजाएं माने जाते हैं, और नवां स्कंद उनका छाती, और 10वां स्कंद जो है वो भगवान का
सुंदर सा मुख माना जाता है। और 11वां स्कंद उनका माता और 12वां स्कंद उनका सर। तो आज हम जो है भागवत के पहले स्कंद और दूसरे स्कंद की ओर नजर डालेंगे। भागवत अपने आप में बहुत विशाल है। पूरा जीवन भी हम भागवत के ऊपर चर्चा करें तो कम पड़ेगा। अब हम जो चर्चा करेंगे सारांश में करेंगे, सार को लेंगे और विस्तार में एक एक प्रसंग हम आगे जाके फिर लेंगे। भागवत के पहले स्कंद में वर्णन आता है कि किस प्रकार से भागवत श्रवण करके परीक्षित महाराज जी अपने जीवन को धन्य करते हैं। भागवत को श्रवण करने से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में यह स्थापित किया जाता है, भागवत का सेवा करने से, भागवत का श्रवण कीर्तन और स्मरण करने से हमारा जीवन का परम हित होगा, जीव जगत का परम हित होगा। सभी जीव का कल्याण और मंगल केवल और केवल भागवत का श्रवण करने से और कीर्तन करने से। इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को बताने के लिए भागवत के इस पहले स्कंद में एक एक प्रसंग बताया जाता है, जिसमें भागवत श्रवण करने से भक्त को किस प्रकार से लाभ हुआ, उस जीवात्मा को किस प्रकार से लाभ हुआ। तो भागवत के पहले स्कंद में और दूसरे स्कंद में यह बताया जाता है कि भागवत का सेवा जीव जगत का हित कराता है। हर व्यक्ति को परम कष्ट से, दुख से दूर करके उन्हें परम सुख प्रदान कराने में सक्षम है, दिव्य आनंद दिलाने में सक्षम है। यह है भागवत का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद। भागवत के पहले स्कंद और दूसरे स्कंद में भागवत का जो परंपरा है उसे भी स्थापित किया जाता है। बुनियाद जो है यहाँ पे बताया जाता है किस प्रकार से भगवान कृष्ण यह भागवत को ब्रह्मा जी को श्रवण कराते हैं और ब्रह्मा जी किस प्रकार से नारद मुनि को श्रवण कराते हैं और नारद मुनि किस प्रकार से इसे अपने शिष्य व्यास मुनि को श्रवण कराते हैं और व्यासदेव मुनि जो हैं किस प्रकार से अपने शिष्य और पुत्र सुखदेव गोस्वामी महाराज को यह कथा श्रवण कराते हैं। इसका वर्णन, ये जो बुनियाद है, पहले स्कंद और दूसरे स्कंद में स्थापित किया जाता है और किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज से कथा श्रवण करके सूत गोस्वामी पाद गंगा के तट से नैमिषारण्य क्षेत्र में आते हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर 88,000 जो संत महात्मा जो हैं उनको ये कथा श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 संत महात्मा इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि आने वाला समय जो है वो कलयुग है। ये द्वापर के अंत में ये 88,000 संत पूरे ब्रह्मांड से इकट्ठा हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में, इसलिए कि नैमिषारण्य वो क्षेत्र है जहाँ पर हम थोड़ा सा यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, जप करेंगे, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में होगा, ब्रह्मांड के हर जीव के ऊपर होगा। जीव के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये विरक्त महात्मा लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। वे ऐसे महात्मा हैं, वो अपना हित तो कर चुके हैं, उनको अपने जीवन का सिद्धि तो प्राप्त हुआ है, पर वह वैष्णव होने के कारण, जैसे वैष्णव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वैष्णव जन एने कहियो जेने पीर पड़ाए जाने। वे दूसरों को दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं,
और ये कैसे संत महात्मा हैं? उन जीवात्मा जो कि कलयुग में आने वाले हैं, उनके दुख को देखकर वो दुखी हो रहे हैं। पर दुख का दुखी, उनके दुख को देखकर ये महात्मा उन जीवात्माओं का दर्शन करते हैं कि कलयुग में वो कैसे पाप से ग्रस्त होकर, कली के कलमश से युक्त होकर पीड़ा का अनुभव करेंगे। उस पीड़ा का अनुभव करने वाले जीव कितना दुख अनुभव करेंगे, उस दुख को देखकर वे सब दुखी होकर क्या कर रहे हैं? उनके हित के लिए, जीव जगत के भावी पीढ़ी में। और इन संत महात्माओं से उन जीवात्मा का कोई लेना देना नहीं, ना कोई उनके भाई है, ना कोई उनके पुत्र है, ना कोई उनके बीवी हैं, या बस यह है संतों का भाव। संतों का भाव क्या है? हम तो चले भगवान के धाम, हम तो परम भक्ति करते हुए मुक्ति और आनंद को अनुभव कर रहे हैं, पर ये मुक्ति और आनंद जो है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, भक्ति का इतना सुंदर अनुभव कर रहे हैं, ये और लोगों को भी अनुभव हमें कराना चाहिए। ये है पवित्र जीव के हृदय में आने वाला, महात्माओं के हृदय में आने वाले अच्छे गुण, अच्छे बातें। वो सोचते हैं जीव जगत का कल्याण कैसे होगा? भक्ति करके तो मैं तो भक्ति कर कर भगवान से मैं जुड़ गया हूँ, परम आनंद का अनुभव करें, पर कलिकाल के जीव पाप से ग्रस्त होकर कष्ट का अनुभव करें, उनका हम कैसे उद्धार करें? सर्वे सुखी न भवन्तु, पूरा जगत का हित कैसे हो, है ना? ये भाव है। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। तो ऐसे महात्मा लोग इकट्ठा तो हो गए थे और हजारों सालों से वो यज्ञ कर रहे थे, पर इस यज्ञ किस हेतु कर रहे थे? कि जीव जगत का हित हो, है ना? पर इस यज्ञ करके वो भी जो है कष्ट का अनुभव कर रहे थे। यज्ञ में आहुति डालते हुए और अग्नि प्रज्वलित होते हुए उससे जो धूल निकल रहे थे, उससे उनको भी थोड़ा सा पीड़ा होने लगी। पर उसी समय सूत गोस्वामी पाद का आगमन हो जाता है और नैमिषारण्य के सारे संत महात्मा जो है खड़े होकर सूत गोस्वामी पाद को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। उनको एक सुंदर सा आसन देते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनका स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं, आप बताइए जीव जगत का हित किस में है? आप बताइए कि शास्त्र में जीव के हित के लिए क्या विधि बताया गया है? आप कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण जो हैं मथुरा से वृंदावन क्यों गए? भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ क्या क्या लीला किए हैं? एक के बाद एक प्रश्न, एकदम विलक्षण प्रश्न, 6 प्रश्न पूछते हैं जो कि भागवत का एक बुनियाद बन जाता है। ये संतों का हृदय को देखिए किस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं और एक प्रश्न विलक्षण है, एक से बढ़कर एक। और इस प्रश्न में वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बोलते हैं जीव का हित किस कार्य में वो बताइए। शास्त्र का सार जो है जीव के हित के लिए क्या है वो बताइए। तो ये सब प्रश्न में वो जीव का हित और कल्याण का ही चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए। तो ये सब प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी बात अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, सारे जीव जगत का हित केवल भगवान की कथा श्रवण करने से होगा, केवल भागवत श्रवण करने से होगा। और यह जो भागवत है साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। वो भगवान जब द्वापर युग में अपना लीला संपन्न करके वापस अपने धाम गए, वही भगवान धर्म को लेकर, ज्ञान को लेकर भागवत के माध्यम से प्रकट हुए और भागवत के माध्यम से इस कलिकाल के अज्ञान रूपी अंधकार में वो अपना रोशनी प्रदान करेंगे।
तो ये भागवत जो है, जो श्रवण करेगा वो परम आनंद को प्राप्त करेगा। ये भागवत के माध्यम से जीव जगत का हित होगा। तो इस प्रकार से भागवत का महिमा को सूत गोस्वामी बात बताते हैं, और बताते बताते भागवत का जो लेखक है व्यासदेव मुनि का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि व्यासदेव मुनि इतने बड़े महात्मा है कि वो जीव जगत का हित परोपकार के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे। वो व्यासदेव मुनि जो है सबके हित के लिए 4 वेद लिखे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, और अलग अलग प्रकार के पुराण, महाभारत में भगवद गीता, ये सब लिखने के बाद भी सरस्वती नदी के तट पर बद्रिक आश्रम में व्यास मुनि भी थोड़ा बहुत दुखी हैं। व्यासदेव मुनि को थोड़ा थोड़ा लगा मेरा दुख का कारण क्या है, मैं असंतुष्ट क्यों हूं। व्यासदेव मुनि साक्षात भगवान के महान भक्त पराशर मुनि के पुत्र हैं। वे साक्षात भगवान के अवतार हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। पर वो सोच रहे मैं असंतुष्ट क्यों हूं, इतना बड़ा परोपकार का कार्य कर रहा है। तो जो परोपकार का कार्य करता है, जो दूसरों का हित करता है, जो दूसरे का भला करता है, उनका भी भला होता है, क्योंकि कर भला तो हो भला। मैंने सबका भला करने के लिए इतना बड़ा कार्य किया, पर मेरा भी भला होना चाहिए, मैं भी परम सुख का अनुभव करना चाहिए, पर मैं क्यों सुख का अनुभव नहीं कर, मैं थोड़ा असंतुष्ट क्यों हूं। तो उनको थोड़ा सा आभास हुआ, हो ना हो मैं इस वेदों में, इस पुराणों में, इन इतिहासों में, इन कथाओं में मैंने भगवान का ठीक ठीक से गुणगान नहीं किया, मैंने भगवान का महिमा को ठीक ठीक से नहीं बतलाया। हो सकता है यही कारण होगा। तो जैसे ही वो इस प्रकार से अनुभव किया, जैसे ही सोचा, तो उनके जो गुरुदेव हैं उनको भी उन्होंने स्मरण किया, मेरा दुख का कारण क्या है, मेरे असंतुष्टि का कारण क्या है। तो उतने में आकाश के मार्ग से उनके गुरुदेव आए और उनके निकट जब वह प्रकट हुए तो व्यास मुनि विधि अनुसार दंडवत प्रणाम अर्पण किए और उनको यथाउचित सुंदर सा आसन दिए और आसन में विराजमान करके उनके पाद प्रक्षालन इत्यादि किए और उनके सुंदर स्तुति किए। फिर उन्होंने कहा मेरा दुख का कारण क्या है। नारद मुनि उनके गुरुदेव ने कहा सारा दुख का कारण यह है कि हम जो है भगवान का जो महिमा है, भगवान का जो गुणगान है, भगवान के जो सुंदर लीलाएं हैं उसका ठीक ठीक से वर्णन नहीं किया। और जैसे ही हम भगवान के गुण रूप लीला और महिमा श्रवण करेंगे तुरंत हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही हम भगवान का महिमा, भगवान का कथा जो है वर्णन करेंगे हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे असंतुष्टि दूर हो जाएंगे, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे, सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे, है ना। हम भी अपने जीवन में सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, पर ये कथा और कहानी जब भगवान से संबंधित नहीं होता है, यह जो है हमारा दुख का कारण होता है। वो कथाएं, वो बातें जिसमें भगवान का महिमा नहीं लुका हुआ है, वो सब कचरे का कूड़ा है। नारद मुनि जो है किससे कह रहे हैं? व्यासदेव मुनि से कह रहे हैं। और व्यासदेव मुनि जो है बहुत इस बात को गहराई से लेते हैं और नारद मुनि कहते हैं मेरे जीवन में मैं स्वयं बहुत दुखी था, मैं बहुत दुखी था। पिछले जन्म में मैं एक दासी, मेरी माँ जो एक दासी थी और मेरा पिता मुझे जन्म देते ही मेरा पिता का देहांतर हुआ। मेरी माँ जो है मुझे पाल पोस कर बड़ा किए, वो अलग अलग घर पे सेवा करते हुए मेरा भी पालन पोषण किया करती थी। मैं बहुत ही दुखी था
बहुत गरीब था और बहुत ही दुखी था। पर कुछ ही दिनों के बाद हमारे गांव में भक्ति वेदांत आए, संत महात्मा आए। ये संत महात्मा आए और एक निकट के कृष्णालय, कृष्ण मंदिर में वे 4 महीने के लिए रुके थे। ये 4 महीने को क्या कहते हैं? चतुर्मास। इस चतुर्मास में जब वो उपस्थित थे तो मेरी माँ ने कहा, बच्चा आप संतों का सेवा करो, आप महात्माओं का सेवा करो। तो मैं अपनी माँ का इन बातों को सुनकर इन संत महात्माओं का सेवा किया। 4 महीने उनका सेवा किया, इतना अच्छा लगने लगा। उनके साथ मैं कीर्तन किया करता था, उनके साथ कथा श्रवण किया करता था, उनके साथ पूजा पाठ में से भाग लिया करता था। वे प्रसाद भगवान को भोग अर्पण करते थे और प्रसाद जो है पाते थे। ये सब मैं उनके साथ कर ही रहा था। मुझे पता नहीं लग रहा था, मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा था और मेरे सारे जीवन के दुख दूर हो रहे थे। और देखते ही देखते समय ऐसा बीत गया, 4 महीना निकल गया और चतुर्मास पूरा हो गया। संत महात्मा जो है गांव से प्रस्थान करने लगे। मुझे इनका जो है विरह अब सताने लगे। संत महात्माओं ने जो मंत्र दिया था उसका उच्चारण कर रहे थे, मैं संत महात्माओं के साथ जा ही रहा था। मेरी माँ ने कहा, मत जाओ, आप ही मेरे बुढ़ापा का एक लाठी हो, आप मेरे जो है, आप जो है मेरा एक सहारा हो। तो ये जो तो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। साउंड ठीक आ रहा है सबको? साउंड ठीक आ रहा है? साउंड इज क्लियर? अभी क्लियर है? ठीक है। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि छोटा सा था, अपने पिछले जन्म में अपने माता पिता अपनी माँ का सेवा करते रहा। फिर संत महात्मा के जाने के लिए उनका बहुत दिल कर रहा था। पर एक दिन की बात है कि उनकी माँ जो है दूध दोहन करने के लिए, गाय से दूध दोहन करने के लिए जब सुबह सुबह गए, सुबह का जो रात्रि सुबह रोशनी बहुत कम था और किसी कारण से वो घास पे पाँव डालकर चली रही थी, तो उनका पाँव जो है एक सर्प पर लग जाता है और उस सर्प पर लगने के कारण वो सर्प जो है एकदम क्रोधित होकर अपने फन को उठाकर उनकी माँ को ढस लेती है और उनका माँ जो है शरीर त्याग देती है। और यहाँ पर नारद मुनि सोते ये भगवान का कृपा हुआ और तुरंत वो अपनी माँ का आखिरी संस्कार करते हुए वो उत्तर की ओर जाता है। भगवान के अलग अलग लीलाओं को स्मरण करता है। भक्ति वेदांतों ने जो कथा बताए उनको स्मरण करते हैं। जो मंत्र का जाप दिया था उस मंत्र को जाप करते हैं। वो उत्तर की ओर जाते हैं, हिमालय में के ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर जाते हैं। तो जैसे जैसे वो भगवान का इन कथाओं लीलाओं को स्मरण करने लग जाते हैं, परम आनंद का अनुभव करने लग जाता है। वही बच्चा जो दुखी था अब जो है भगवान की कथा लीला और भगवान के नाम मंत्र जप करने से परम सुख का अनुभव कर रहा था। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। वो भक्ति वेदांतों ने, वो संत ने, महात्मा ने जो भगवान का लीला श्रवण कराए थे, उन लीलाओं को वो बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। इसी से उनको परम आनंद का अनुभव हो रहा था। और व्यास मुनि को यहीं पे बता रहे थे, वास्तव में हम सब जो हैं जीवन में इसीलिए दुखी हैं क्योंकि भगवान का जो है महिमा, भगवान का जो एक कथा, उसे हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, भगवान के कथाओं को हम स्मरण नहीं कर रहे हैं। और जो भगवान के कथा को श्रवण करेगा, स्मरण करेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। और हिमालय के तट पर पहुंचने के बाद अलग अलग पहाड़, नदी, गांव, शहर को पार करने के बाद जब हिमालय के तट पर आता है, वो ध्यान लगाते हैं तो एक समय के लिए आकाश में भगवान का वो सुंदर रूप का वो दर्शन करते हैं। भगवान इतने सुंदर लगते हैं, उसका दर्शन हो जाता है। भगवान का श्याम रंग स्वरूप को देखते हैं, भगवान के घुंघराले काले केश को देखते हैं, भगवान के सुंदर जो है वो मुकुट को देखते हैं और पीतांबर वस्त्र को भी देखते हैं। ये सब देखकर वो परम आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं।
इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। ये कोई जगत का सौंदर्य, इसका माप, इसका तुलना नहीं कर सकता। अद्वितीय, अतुलनीय, इतना दिव्य सौंदर्य को देखकर वो आश्चर्य, वो भाव विभोर हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और भगवान का दर्शन देखने के बाद, वो झलक देखने के बाद, वो झलक जो है अदृश्य हो जाते हैं। और वो दर्शन को देखकर, वो छोटा सा बालक जो था, वो दर्शन को देखकर तुरंत, जैसे हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोबाइल में अच्छे अच्छे तस्वीर लेते हैं, वो उस झलक को तस्वीर लेकर अपने हृदय में वास दे दे। फिर और तड़पने लगा मैं, और भगवान को देखूं, और भगवान को देखूं, भगवान का ये सौंदर्य के लिए तरसने लगा। इस तरस को देख के, इस तड़प को देखकर आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई, भगवान ने कहा, बालक, मैं जो है उन्हीं को दर्शन देता हूँ जो हर प्रकार से अनर्थ से मुक्त हो। जिसके अंदर अनर्थ है उनको मैं दर्शन नहीं देता हूँ। मैं उनको दर्शन नहीं देता हूँ जिसके अंदर अनर्थ है। आपके अंदर थोड़ा सा अनर्थ है, इसलिए मैं अभी आपको दर्शन नहीं दूंगा। कहते हैं ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होते हैं, क्योंकि भगवान ही उनको बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, ये ना मां, भगवान ही उनको बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान को समझे। तो तुरंत उन्हें प्रश्न किया, अगर मेरे अंदर अनर्थ है, अगर मैं पूरी तरह से अनर्थ से मुक्त नहीं हूं, तो आपने मुझे दर्शन कैसे दिया? आप कहते हो कि उन्हीं को दर्शन देते हो जो अनर्थ से मुक्त हो, पर आपने मुझे दर्शन दिया और कहा, दर्शन देने के बाद अदृश्य होकर आपने कहा, मैं जो है उनको दर्शन नहीं देता हूं जो अनर्थ से मुक्त नहीं है। अगर मैं अनर्थ से मुक्त नहीं था तो आपने दर्शन क्यों दिया? तब आकाशवाणी फिर से हुई, बोला कि बालक, आपको हमने दर्शन इसलिए दिया क्योंकि आपने संत महात्माओं, भक्ति वेदांतों का सेवा किया, उसका फलस्वरूप आपको हमारा दर्शन हुआ। पर आप पूरी तरह से अनर्थों से मुक्त नहीं है, इसलिए आपको आगे का दर्शन नहीं हुआ। अब उस अनर्थ को दूर करने के लिए आपको हमारा भगवान का लीला कथा को और तीव्रता से श्रवण करना होगा, स्मरण करना होगा। और ऐसे आप अगर करोगे तो आप हमेशा मेरा दर्शन पाते रहोगे। तो ये बालक जो है, इसके बाद एकदम से भगवान का सौंदर्य का तो दर्शन हो गया, अब भगवान का लीला कथाओं को ध्यान से और तीव्रता से स्मरण करने लगा। और उनका देहांतर जब हुआ तो अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और नारद मुनि के रूप में पूरे जगत में भ्रमण करने लग जाते हैं। भगवान का लीला स्मरण करते हुए इतना आनंद का अनुभव करते हैं, इतना आनंद का अनुभव करते हैं, इतना आनंद का अनुभव करते हैं कि अपने हाथ में वीणा लेकर वो घूमते रहते हैं। और इसी बात को एक संत महात्मा वैष्णव आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर भजन के रूप में गाते हैं और कहते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद मुनि बजाए बिना, राधिका रमन नाम। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते आनंद में जाते हैं। और व्यास मुनि से कहते हैं, मैं भगवान के कथा लीला महिमा को श्रवण करते करते परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। और वास्तव में यही भगवान के कथा
जिसमें उनका महिमा है, उनके भक्ति का महिमा है, उनके भक्तों का महिमा है, ये हमें दुखी से सुखी बनाया। मैं बहुत दुखी था, पर भगवान के कथा श्रवण करके मैं बहुत सुख का अनुभव किया। ये भगवान का महिमा आपने अपने अन्य पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, इतिहासों में निरूपित नहीं किया। आप भगवान का महिमा ठीक ठीक से करो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। और नारद मुनि अपने धाम, भगवान के धाम की ओर प्रस्थान करने लगे और अपने गुरुदेव के आज्ञा को प्राप्त करके वेद व्यास मुनि दंडवत प्रणाम किए और ध्यान में गए। और जैसे ही वो ध्यान में गए, फिर से भगवान के लीलाओं को स्मरण करने लगे। परम आनंद का अनुभव हुआ। नारद व्यासदेव मुनि को इतना आनंद का अनुभव हुआ, इतना आनंद का अनुभव हुआ, उन्होंने कहा कि अब वो फिर और गहराई में ध्यान में चले गए और भगवान के सारे लीलाओं को स्मरण करने लगे। और उनके हृदय में भागवत जो है, श्रीमद् भागवत जो है, प्रकट हो गया। और उसी को वो लिपिबद्ध कर देते हैं और अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी महाराज को देते हैं। बहुत सुंदर लीलाओं को स्मरण करते, परम आनंद का अनुभव करते हैं। और इसके बाद व्यासदेव मुनि जो है इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवतम जब उन्होंने रचना कर लिया, तब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। अब श्रीमद् भागवतम का रचना करने से पहले इतने सारे ग्रंथों का रचना किया, फिर भी वो असंतुष्ट थे। अब वो इतने संतुष्ट हो गए, इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि असंतुष्टि से संतुष्टि अगर हमें होना है तो श्रीमद् भागवतम का हमें श्रवण करना है। आज कलयुग में लोगों को इतनी समस्या है, कोई स्ट्रेस हो जाता है, कोई स्ट्रेन हो जाता है, कोई टेंशन से भरा हुआ है, कोई दुखी हो जाता है, कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये सब समस्या का समाधान किस में है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। आज जितने भी असंतुष्ट जीव हैं, वो असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान की कथा महिमा को श्रवण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वे सब असंतुष्ट हैं। ये जो है एक सुंदर विधि है कि भगवान की कथा श्रवण करके हम सब प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जैसे ही वो भागवत का रचना किए, मंगलाचरण में इतना सुंदर स्तुति करते हैं। 3 श्लोकों में वे भगवान का नमस्कार करते हैं। फिर भगवान के इस भागवत के बारे में वो बताते हैं, धर्म प्रोजितो कैतव अत्र। ये श्रीमद् भागवतम जो है शुद्ध पवित्र भगवान के भक्ति का ही महिमा को गान करते हैं। हर प्रसंग में भगवान का भक्तों का भक्ति का महिमा है, चाहे ध्रुव महाराज का हो, और हर प्रसंग में भक्ति का ही गुणगान हुआ है। और ये भागवत जो है, इसका परम आनंद संत महात्मा लेते हैं, परमहंस लेते हैं, जो कि मत्सर्य ईर्ष्या से मुक्त हैं। पर उसी मंगलाचरण में कहते हैं, अगर कोई बद्ध जीव भी एक दिन अगर ये सोचता है कि एक दिन मैं श्रीमद् भागवतम का इच्छा करेगा कि मैं श्रीमद् भागवतम का सेवा करूंगा, श्रीमद् भागवतम श्रवण अभी किया नहीं, पर एक दिन मैं श्रीमद् भागवतम का सेवा करूंगा, श्रवण करूंगा आगे जाके, तो कहते हैं कि तुरंत उसके हृदय में, तत्क्षण उनके हृदय में राधा कृष्ण भगवान जो है विराजमान हो जाएंगे। तत्क्षण, उसी क्षण, उसी वक्त, शुश्रूषु सदुदान से वासुदेव प्रकट, वो तुरंत उसके हृदय में राधा कृष्ण जो प्रकट हो जाएंगे। ये भागवत इतना महान है, इतना महान है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखम कद अमृत द्रव्य समितम पिबत भागवतम रसम अलायम मुहुर अहो रसिका भुवि। और आशीर्वाद देते हैं कि जीव जगत जो है भागवत को श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, यानी कि भागवत को कानों से पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे। हम जो है पानी पीते हैं, हम जो है अलग अलग प्रकार के रस पीते हैं, पर पीने के बाद और ज़्यादा पिया नहीं जाता है। पर ये भागवत जो है कानों के द्वारा पिया जाएगा, तो बोलते हैं पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। तो बोलते हैं कितने देर पीना चाहिए, कब तक पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए? तो बोलते हैं जब तक जियो
तब तक पियो पियो, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, है ना, पीते रहो। इसमें जितना डालोगे उतना और पीने का और मन करेगा। ऐसा है भागवत, ये दिव्य रस है, ये दिव्यता है इसके अंदर। ये जितना हम लेंगे उतना ही लेने का और मन करेगा, और जितना लेंगे और लेने का मन करेगा। इसलिए मोहर अहो रसिका रसिकगण, पीते रहो पीते रहो। किससे पियो? कान से पीते रहो। और कब तक पियो? जब तक जियो तब तक पियो। क्या पियो? भगवान की कथा पीते रहो और आनंद का अनुभव करते रहो। तो ये भागवत जो है, तो भागवत का ध्यान लगाते हुए वो भगवान के वो सुंदर लीलाओं को पहले स्कंद में प्रकट करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से कुंती महारानी के जीवन में एक के बाद एक अनेक कष्ट आए, पर कुंती महारानी कहती है, भगवान मेरे जीवन में इतने कष्ट आए, पर इन कष्टों से मैं हमेशा मुक्त होते रहे क्योंकि आपका दर्शन हुआ। बोले इसीलिए भगवान आप जो है हमारे जीवन में और कष्ट दीजिए और कष्ट दीजिए और कष्ट दीजिए। कुंती महारानी का जो स्तुति है, कुंती महारानी का जो प्रसंग है, इतना विलक्षण है। श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला प्रार्थना जो है व्यास मुनि ने कुंती महारानी के स्तुति से रख दिया। कुंती महारानी कोई संत महात्मा विरक्त परमहंस नहीं है। कुंती महारानी एक स्त्री है, और स्त्री होते हुए भी उनका जो प्रार्थना है भागवत में सबसे पहला स्थान दिया गया है। कुंती महारानी का जब प्रसंग हम लोग विस्तार में आने वाले कथा में, यानी कि सोमवार को से लेके 10-11 तारीख से लेके जो 17 तारीख वाला जो कथा है, दूसरा कथा है, उसमें विस्तार में हम करेंगे कुंती महारानी की कथा। कुंती महारानी का प्रसंग का वर्णन करते हैं व्यास मुनि। कहते हैं कि कुंती महारानी का नाम ही कुंती पड़ गया। कुंट का अर्थ होता है दुख। कुंती महारानी के जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, इतना दुख आया, पर दुख तो उनके जीवन में आया, पर दुख उनको प्रभावित कर नहीं पाया। जैसे कोई बारिश में चल रहा है, बारिश का पानी गिर रहा है, पर बारिश का पानी उन्हें गिला नहीं कर पा रहा है। कोई धूप में चल रहा है, पर धूप का जो ताप है उन्हें स्पर्श नहीं कर रहा। इसी प्रकार से ये संसार में इतना दुख है, और कुंती महारानी के जीवन में एक के बाद एक इतना दुख आया, पर ये दुख जो है कुंती महारानी को स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसका कारण कुंती महारानी की स्तुति में हम देखेंगे। बहुत सुंदर कुंती महारानी कहती है कि मैं किस प्रकार के इतना दुख होते हुए भी ये दुख मुझे स्पर्श क्यों नहीं कर पाया। बहुत सुंदर विलक्षण यह कुंती महारानी की स्तुति और वो प्रसंग, उसे हम अगले सप्ताह जाएंगे। पर कुंती महारानी भगवान के सामने दौड़े दौड़े आई। क्यों आए? तो कहते कि आप भगवान, आप जो है मेरे केवल जो है रिश्तेदार नहीं हो, पर आप जो है पूरे जगत के स्वामी हो, इसलिए मैं आपका आरती उतारूंगी। तो कृष्ण जो है महाभारत के युद्ध होने के बाद, 18 दिन के युद्ध होने के बाद, युधिष्ठिर महाराज को पूरे जगत का सम्राट छत्रपति बनाने के बाद, उनको सिंहासन पर विराजमान करके, उनको राजो अभिषेक इत्यादि करके, वो मथुरा के अभी वो द्वारिका और प्रस्थान कर रहे हैं। पर द्वारिका के और जब प्रस्थान कर रहे हैं तो कुंती महारानी से रहा नहीं गया। कुंती महारानी से रहा नहीं गया, क्योंकि उनको पता लग गया इस बार अगर कृष्ण जाएंगे तो ये वापस नहीं आएंगे। क्योंकि यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम तदात्मनाम सृजाम्यहम्। भगवान आए, धर्म को स्थापन किए, फिर वो वापस जाएंगे। धर्म का स्थापन हो गया। कुंती महारानी को लगा अब कृष्ण का और दर्शन करना चाहिए। राजमहल से वो दौड़ी दौड़ी आई। ये उन दिनों की बात है, कलयुग की बात नहीं,
जबकि लड़कियां दौड़ी दौड़ी बाहर निकलती हैं। कभी घर से बाहर नहीं निकलते, और निकलते भी हैं तो उनका एक विधि होता है। राजमहल में भी रानी और जितने भी महारानी और नौकरानी वो ऐसे खुलेआम घूमते नहीं जैसे आज के कलयुग के। उनके लिए एक अलग स्थान होता है। स्त्रियों का एक अंत ग्रह, अंत यानी कि अंदर, ग्रह यानी कि अंदर का घर, वहीं पे ज़्यादा समय रहते हैं। महल के अंदर अंदर का घर अंतग्रह में रहते हैं। तो इस अंतग्रह में वो रहते हैं, पर वह आज उनसे रहा नहीं गया। वो अंतग्रह से दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए। और जैसे कुंती महारानी आई तो कम से कम हजारों लाखों की संख्या में सब उपस्थित थे, क्योंकि कृष्ण जो है रथ पे आरूढ़ हो चुका था और उनका जो सारथी था सातकी, वो रथ को चालू ही करने वाला था। और कृष्ण मुस्कुरा रहे। फिर देखिए बुआ बुआ, वो देखिए कुंती महारानी आरती का ताली लेकर उनका पूजा। बोला बुआ आप मुझे आज प्रणाम कर रहे हो, पंचांग प्रणाम कर रहे हो? मैं तो रोज आपका प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप मेरी माँ जैसे हो। वसुदेव की बहन है कुंती महारानी, मेरी उनकी बुआ लगती है, माँ जैसी है। आपको तो मैं रोज चरण स्पर्श करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, पर आज आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये विलक्षण अलग आपका आचरण क्यों है? बोला बेटा आज मैं दुनिया को बताने वाली हूँ कि आप कौन हो। तो दुनिया को पता है मैं कृष्ण हूँ, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका। बोला वो ठीक है, पर मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आप हमारे रिश्तेदार ही नहीं हैं। इस जगत के जितने भी जीव हैं उन सब का आप रिश्तेदार हो। आप केवल हमारे जो है भांजे जैसे नहीं हो, आप जो है हमारे इस जीव के, इस जगत के जितने भी जीव हैं उनके आप पिता हो। ईश्वर नहीं, परम ईश्वर हो। बहुत सुंदर विलक्षण स्तुति है, इसको हम अलग से देखेंगे। कुंती महारानी कहती है आप रथ पे आरूढ़ हो, ऐसे सब लोग देख रहे हैं, पर मैंने ये देखा कि आप रथ पे भी आरूढ़ हो और कुछ समय पहले आप मेरी पोती जैसी उत्तरा जो है उनके गर्भ में भी उपस्थित थे, उनके भी गर्भ में उपस्थित थे। आप एक जगह पे हो, ये दुनिया देख रही है, पर मैं आप ये भी देख रही हूँ कि आप एक जगह पे ही नहीं उत्तरा के गर्भ में भी उपस्थित थे। उनका गर्भ को जब वज्र से नाश करने के लिए वज्र को जो है फेंका गया था, जब ब्रह्म अस्त्र को फेंका गया था, वो ब्रह्म अस्त्र जब उनके गर्भ को नाश करने वाला था, हमारे कुल के जो आखिरी चिराग है, दीप है, परीक्षित गर्भ में था, उनके अपने माँ के गर्भ में था, उत्तरा के गर्भ में था। तो उत्तरा देवी दौड़े दौड़े आई, दौड़े दौड़े आई। ये मैंने देखा कि आप रथ पे भी थे और उनके गर्भ में भी थे। तो बोला और लोग क्यों नहीं देख पाए? तो बोलते हैं और लोग इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि माया का पर्दा जो है, माया जवनी का छिन्नम, वो माया का पर्दा जो है उसे, इस बात को हम अगले कथा में करेंगे इसलिए। तो बोलते हैं कि उत्तरा के गर्भ में था, ये तो ठीक है, पर उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, बोले, और दौड़े दौड़े आई क्योंकि वो देख रही थी कि वो ब्रह्मास्त्र जो है वो उनके जो शिशु है, उनका जो बेटा है, जो अर्जुन का पोता है, अभिमन्यु का बेटा है, परीक्षित को ही निशाना बनाया था और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, क्योंकि वो दुर्योधन का मृत्यु का बदला लेना चाहता था, कौरवों का मृत्यु का बदला लेना चाहता था और पांडवों को हराना चाहता था और पांडवों का आखिरी नामो निशान भी मिटाना चाहता था। तो उत्तरा देवी जो है दौड़े दौड़े गए, वहां पे भीम था, अर्जुन था, युधिष्ठिर थे, नकुल थे, सहदेव थे, बड़े बड़े योद्धाएं थे, पर उत्तरा देवी जो दौड़े 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 चले आए और भगवान के सामने हाथ ऊपर करके पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, बचाओ 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 बचाओ। तो कृष्ण बोले देवी इतने सारे योद्धा हैं, आप मेरे पास ही क्यों आ रहे हो? तब उत्तरा देवी कहती है जब खतरा सर पे आता है, संसार का कोई जीव जो है रक्षा नहीं कर सकता है,
कोई जीव जो है रक्षा नहीं कर पाएगा, रक्षा करने वाला केवल आप हो, इसलिए हम आपके पास आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कृष्ण बोले आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने बल के साथ ये बात कैसे कह रही हो? तब उत्तरा ने कहा ये बात मैं नहीं, मेरी माँ ने कहा, मेरे गुरु रूपी माँ ने कहा। तो कौन कहा? बोला द्रौपदी ने कहा। तो बोला द्रौपदी ने क्या कहा आपसे? वो तो मेरी बहन लगती है, वो क्या कहा आपसे? बोला द्रौपदी ने कहा जब भी जीवन में कष्ट आए, संकट आए, खतरा आए, तो यहाँ वहाँ कहीं ना देखना, सीधा ऊपर वाले की ओर देखना, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं है, केवल ऊपर वाला है, भगवान है, कृष्ण है, बाकी कोई काम नहीं आएगा। मेरी माँ ने, द्रौपदी ने बताया, हाँ सासू माँ लगती है, तो कहा कि मेरे जीवन में इतना बड़ा खतरा आया था, इतना बड़ा खतरा आया था। मेरे पतिदेव युधिष्ठिर महाराज, गदाधर, भीम, धनुर्धर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव, जगत के सबसे श्रेष्ठ योद्धा मेरा रक्षा नहीं कर पाए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये भी मेरा रक्षा नहीं कर पाए। उस वक्त केवल वो कृपाचार्य थे जिन्होंने मुझे इशारा करके बताया, जब भी जीवन में खतरा हो, पगली यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो, सीधा ऊपर वालों को देखो। उस बड़े सभा में 60,000 से भी अधिक क्षत्रिय उपस्थित थे। उस बड़े सभा में पूरे विश्व के महारानी युधिष्ठिर महाराज के पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दुशासन जो है अंतग्रह से खींच खींच के सभा में लाया था और उनको सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया था, उनके लाज को लूटने के लिए प्रयास किया गया था। उस सभा में सभी से उन्होंने विनती किया, धृतराष्ट्र से, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सभी से, पर दुर्योधन का इतना दबाव था, प्रभाव था, भय था कि कोई सामने नहीं आया। तब उस सभा में एक ही थे कृपाचार्य, उनके और मैंने कहा मेरा रक्षा करो। तब कृपाचार्य ने कहा देवी पगली आप यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो? इशारा से, क्योंकि इशारा इसलिए किया क्योंकि दुर्योधन का इतना बड़ा भय था, दुर्योधन का इतना बड़ा प्रभाव था। उन्होंने इशारा किया, देखो इधर उधर मत देखो, सीधा ऊपर देखो। और कहते हैं ना समझदार को। और तभी उन्होंने कहा हे द्वारिकाधीश और हे घनश्याम, और जैसे कहा हे घनश्याम, भगवान प्रकट हो गए और साड़ी के बाद साड़ी, साड़ी के बाद साड़ी, साड़ी के 10,000 हाथी का शक्ति रखने वाला दुशासन खींचते गया। और कहते हैं कि वो इतने परेशान हो गया, बोले कि ये नाड़ी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नाड़ी है, नाड़ी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नाड़ी, और वही गिर गए। और इस प्रकार से भगवान का एक विलक्षण अवतार हुआ, वो था साड़ी रूपी अवतार। भगवान ने रक्षा किया। इसलिए देवी बेटी मेरे बात मानो, जीवन में अगर जब भी खतरा होगा तो दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर वाला भगवान जो है उनको स्मरण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे जीवन में भी अनेक खतरा आएंगे, पर हमें भी द्रौपदी से शिक्षा लेना है, उत्तरा से शिक्षा लेना है। उत्तरा ने भी हाथ ऊपर करके भगवान के पास गया, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वहीं पे खड़े थे और उत्तरा के गर्भ में भी गया। ये दृश्य को कुंती महारानी कहती मैंने देखा। कुंती महारानी का कृष्ण आप इसीलिए हमें छोड़ के जा रहे हो क्योंकि हम युधिष्ठिर महाराज जो है सम्राट हो गया, वो पूरे जगत का वो राजा हो गया।
अब हमारे सुख के दिन आ गए हैं। तो ये सुख जिसमें आप नहीं हो, वो सुख वास्तव में सुख नहीं, वो दुख है। वो संपत्ति जिसमें भगवान आप नहीं हो, वो संपत्ति नहीं हो, संपत्ति विपत्ति है। और वो विपत्ति विपत्ति नहीं है। वो विपत्ति जिसमें आप हो, वो विपत्ति विपत्ति नहीं, वो वास्तविक संपत्ति है। अगर आप कष्ट के समय हमारे साथ रहते हो, तो कुंती महारानी कहती है विपद संतुत शाश्वत। तो हमारे तत्र तत्र जगत गुरु, आप हमारे जीवन में और ज्यादा विपत्ति दो, और ज्यादा विपत्ति दो, और ज्यादा विपत्ति दो। इतना बड़ा प्रार्थना, इतना बड़ा इच्छा किसी ने प्रकट नहीं किया। बहुत सारे हिम्मत वाले आए, बहुत सारे पहलवान आए, बहुत सारे खतरे के खिलाड़ी आए, हाँ, पर बहुत सारे कुंफू मास्टर, ये मास्टर आए, पर कुंती महारानी ने जो प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना ना भूतो ना भविष्य किसी ने किया। कुंती महारानी ने क्या प्रार्थना किया? उन्होंने प्रार्थना यह किया कि हमारे जीवन में और दुख आ जाए। हम तो हिम्मत भी नहीं करेंगे कि और दुख का स्मरण करने का। जो दुख हमारे जीवन में वही बहुत हो गया। हम तो भगवान के पास इसीलिए जाते हैं, हाथ छोड़ के नमस्कार करते हैं। जो दुख है उसको दूर दूर से नमस्कार। आप कुछ चमत्कार करो कि ये दुख रूपी जो है परेशानी, वो दूर हो जाए। तो नमस्कार हम इसलिए करते हैं, भगवान आपको चमत्कार करो, हमारे जीवन के दुख दूर करो। पर कुंती महारानी कहते हैं और दुख लाओ, और दुख लाओ। है कोई ऐसा हिम्मत वाला पहलवान, मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड, जो कहेगा कि और दुख चाहिए? तो कुंती महारानी का इस प्रेयर जो है इसलिए बहुत विलक्षण है। इसके अंदर विनम्रता से भरा हुआ, ये और गहराई में देखेंगे। फिर कुंती महाराज एक सुंदर बात कहती है, कृष्ण, पता है हमारे जीवन में इतने दुख आए, इतने दुख आए, इतने दुख आए, इतने दुख, पर इन सारे दुखों से पता है रहस्य हम कैसे पार किए? बहुत सुंदर बात कहती है। पता है मैं जब छोटी सी थी तो मेरे पिताजी राजा के घर पे बहुत सारे संत आते थे, आपका गुणगान करते थे, मैं वो सुनता था, सुना करती थी। फिर राजमहल में नारद मुनि, फिर अलग अलग प्रकार के जो मुनिगण हैं, वो सब आते थे, कथा करते थे, जाते थे, मैं सुनता था। शृण्वन्ति मैं सुनकर फिर बाद में मैं अपने सखियों को सुनाती थी। गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशा स्मरन्ति नन्दन्ति तव हित जना ताएव चिरेण। कहते हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्न, ये आपकी कथाओं को हम सुनते सुनते और सुनाते सुनाते, जब आप लोग बड़े बड़े महात्मा आते थे तो मैं सुनता था, और जब वह चले जाते तो ये कथा मैं अपने सखियों को सुनाता। फिर मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने बच्चों को सुनाता था। कौन? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन को। इन कथाओं को सुनते सुनाते स्मरण करते हुए, अब जब श्रवण और कीर्तन का मौका नहीं मिलता था तो मैं उसे स्मरण करती थी। और ऐसा मेरे जीवन में कोई समय नहीं था कि मैं आपके कथाओं को स्मरण नहीं किया। देखो कथा का महिमा कुंती महारानी बता रही, जिनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख आया। जन्म, वो छोटी सी बालिका थी तो वो उनको एक संतान हुआ, और संतान का पिता कौन है किसी को पता नहीं, और उस संतान को उन्हें पानी में, नदी में छोड़ना पड़ा, है ना। और इस प्रकार से वो जब विवाहित हो गई तो उनका पति का जो है, उनके पतिदेव का जो है, यानी पांडु का मृत्यु हो गया। और जब वो वापस जब राजमहल में आई, धृतराष्ट्र और उनके साथ दुर्योधन षड्यंत्र पे षड्यंत्र डालकर उनको कुलुषित करने का प्रयास किया, एक के बाद एक के बाद। और उसी समय पर उनकी बहू का बड़ी सभा में नग्न करने का भी प्रयास किया गया था, एक के बाद एक के बाद। जितना दुख कुंती महारानी के जीवन में आया, उतना दुख शायद किसी के और के जीवन में, इस ब्रह्मांड में किसी को आया होगा। इसलिए उनका नाम ही बनेगा कुंती। कुंती यानी कि दुख, कुंट यानी कि दुख। इस जगत को कुंट जगत कहते हैं, दुख का जो
दुख कालम अशासन। और कुंती महारानी का नाम ही बड़े कुंती, कभी राजमहल में तो कोई जंगल में, कभी महल में तो कभी वन में, कभी उनका शाबाशी होता है तो कभी उन्हें अपमानित किया जाता था। पर कुंती महारानी कहती है और दुख दो, और दुख दो। कहती है आपका कथा श्रवण करते करते क्या हुआ, सारा दुख जो है वो दूर हो गया। भव प्रवाह अपहा, ये जो भव है यानी कि समस्या के बाद समस्या, संसार यानी कि एक समस्या गया तो दूसरा गया, सर 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 इति संसार, एक गया तो दूसरा, है ना। जैसे गाड़ी का टायर होता है, अभी तो ट्यूबलेस टायर आ गया, पहले ज़माने में टायर आता था हवा भरते थे, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, पंक्चर हो जाता था, एक जगह पे हम लगाते थे दूसरा जगह में और आ जाता, फिर उसको पंक्चर करते दूसरा, फिर नया टायर लगाना। पर इसी प्रकार से जीवन में समस्या, एक समस्या को पूरा किया फिर दो और आ जाता है, फिर उसको ठीक किया और चार और, तो ऐसे करते करते समस्या का समाधान करते जीवन ही चला जाता, फिर नया जीवन लेना पड़ता है, शरीर लेना। तो यह है समस्या, एक के बाद भव प्रवाह अपहा। आपकी कथा सुनते सुनते सारे दुख दूर हो गए, और सारे दुख जो है जरूर आया तो करता था, पर उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं हुआ। दुख हमें दुखी कर नहीं पाया। क्यों? हम भगवान की कथा सुनते सुनते कुंती महारानी परम सुख का अनुभव करती रही और पूरे जगत को एक शिक्षा दे रही है। ये भौतिक जगत है, दुक्कालम अशाश्वतम है, इसमें दुख आएगा ही आएगा, पर इस दुख से बचने का एक ही उपाय है कि भगवान की कथा श्रवण करे, श्रवण करे, श्रवण करे। और श्रवण करने के बाद अगर मौका मिले तो कीर्तन करे, कीर्तन करे, कीर्तन करे। अगर श्रवण करने के लिए और कीर्तन करने के लिए मौका नहीं है तो स्मरण करते रहिए, स्मरण करते रहिए, स्मरण करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हम भगवान की कथा को छोड़कर इधर उधर की बातें करते हैं, हम भगवान की कथा को छोड़कर इधर के बातों को सुनते हैं, हम भगवान की कथाओं को छोड़कर इधर उधर की बातों को स्मरण करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। और इन दुखों से मुक्ति होने के लिए भगवान की कथा श्रवण करें, कुंती महारानी करें, भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की कथा का कीर्तन करें, उसके स्मरण करें हमेशा हमेशा, तो कोई दुख नहीं होगा, तो कोई दुख नहीं होगा। तो इस प्रकार से भागवत के इस पहले स्कंद में और दूसरे स्कंद में भागवत का महिमा, भगवान की कथाओं का महिमा का वर्णन किया जा रहा है। इसी कथा के दौरान पर भीष्म पितामह का वर्णन करते हैं व्यास मुनि, कहते हैं कि वो जितने भी तीर थे, जितने भी सैया थे, उसके उस तीर का जो बेड था उसमें वो लेटे हुए थे, तीर के सैया में वो लेटे हुआ था। इतना दर्द, इतना दर्द, पर इस दर्द भरी परिस्थिति में भी वो मुस्कुरा रहे थे। वो कैसे? क्योंकि कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को ऐसे तीर मार के अर्जुन ने उड़ा दिया था कि वो कुरुक्षेत्र से बहुत दूर गिर पड़ा था। और इस युद्ध में इतने तीर चल रहे थे कि तीर जो है उस जंगल में जिस स्थान पे वो गिरे थे, उस तीर का एक सैया बन गया था और वहीं पे जाके वो लेट गए। पर इस तीर के सैया में जब वो लेटे हुए थे, 40 दिन तक लेटे हुए थे, सब लोग भूल गए थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब लोग भूल गए थे, पर कृष्ण भूले नहीं। और कृष्ण ने कहा हम भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह का कथा भी आएगा कुंती महारानी की कथा के बाद। हम तीसरे सप्ताह में तीसरा कथा भागवत का भीष्म पितामह, बहुत सुंदर विलक्षण उनके विचार और कथा। भीष्म पितामह 40 दिन कैसे बिताएं? दोपहर का धूप, ठंड सता तो रहे थे, रात को अलग अलग कीड़े, प्यास, भूख, अंदर से बाहर से कुत्ते, सियार, दिन को पंछी सताते थे। पर भीष्म पितामह भगवान के कथा को स्मरण करते करते परम आनंद का अनुभव किया। और भगवान जब युधिष्ठिर को लेकर वहाँ पे उपस्थित हुए
युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दिए, भगवान का दर्शन किए और अपना इच्छा से मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया और इच्छा मृत्यु प्राप्त करते हुए भगवान के धाम गए। पर यह सब हुआ कैसे? इतने कष्टमय परिस्थिति में होते हैं, विपरीत परिस्थिति में वो परम आनंद का अनुभव कर रहे थे क्योंकि भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से भगवान की कथा ही, चाहे जीवन में छोटा दुख हो, बड़ा दुख हो या मृत्यु का समय हो, कथा श्रवण करते रहेंगे तो परम आनंद का हम अनुभव करेंगे। यह जो है पहले स्कंद में स्थापित किया जा रहा है, इसलिए इसको बुनियाद कहते हैं या भगवान के चरण माना जाता है। इसी प्रकार से आगे वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज का जन्म का वर्णन आता है। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन अति प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज इतने ब्राह्मणों को दान देते हैं और दान देने के बाद उनका परीक्षित महाराज उनके भविष्यवाणी को देखते हैं और ब्राह्मण कहते हैं कि इन परीक्षित महाराज जैसा राजा इस पृथ्वी में कोई हुआ नहीं, ना होगा। तो परीक्षित महाराज का गुणगान को सुनकर युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को सिंहासन पे आरूढ़ कर देते हैं और चलते। इससे पहला एक घटना होता है, अर्जुन द्वारिका जाते हैं, फिर वापस जब आते हैं हमेशा तो प्रसन्न रहते हैं, पर इस बार जब द्वारिका से आते हैं तो बहुत दुखी था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि क्या बात है छोटे भाई, आप दुखी क्यों लग रहे हो? हर बार तो आप सुखी रहते हो, आपका दुख का कारण क्या है? भागवत में वर्णन आता है, युधिष्ठिर महाराज दुख के 10 कारण बताते हैं। क्या आपका द्वारिका में अनादर हुआ है? क्या लोगों ने आपको तिरस्कार किया? ये सब दुख का कारण है। दुख के अनेक कारण बताते हैं। लास्ट में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्या आप इसलिए दुखी हो? परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि रसराज श्री कृष्ण हैं, लीलाधार, अपने सुंदर लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, वो इस धाम को गमन करके स्वधाम को प्राप्त किया और प्रस्थान किए, इसलिए आप दुखी हो। और जैसे ही कहा कि कृष्ण हम सब अपने धाम को चले गए, अर्जुन जो है फूट फूट कर रोने लगा। यानी कि दुख के बहुत सारे कारण हैं, पर असली कारण दुख का क्या है? असली कारण दुख का यह है कि हम भगवान से दूर हैं। फूट फूट कर रोने लगा। फिर उन्होंने कहा, भैया वो भगवान, वो कृष्ण जब वो थे तो हम सब कुछ थे, वो कृष्ण जब वो थे तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर रहा, और वही कृष्ण जब गया तो मैं कुछ नहीं रहा। इस प्रकार से वो फूट फूट कर रोने लगे। वास्तव में दुख का असली कारण यह है कि हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, और वही भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है कि भगवान की कथाओं को हम अच्छी तरह से श्रवण करें। परीक्षित महाराज 15 साल की आयु में राजा बने और 30 साल तक पूरे पृथ्वी पर सुंदर शासन किए। उनके शासन में युधिष्ठिर महाराज के शासन जैसे, अम्बरीश महाराज के शासन जैसे, भगवान रामचंद्र के शासन जैसे सब लोग प्रसन्न थे। सब लोग अति प्रसन्न, क्योंकि जहाँ पे भी परीक्षित महाराज जाते थे वहाँ पे भगवान के गुणगान और कथा और कीर्तन और ड्रामा हुआ करता था। और उस ड्रामा में क्या होता था? भगवान की लीलाएं, भगवान का कथा दिन रात लोग सुना करते थे और भक्ति में लबालब आनंद का अनुभव करते थे। इस प्रकार से कोई पाप हुआ नहीं करता था। एक दिन की बात है, परीक्षित महाराज अपने राज्य का सिंहासन का राज्य का प्रशिक्षण करते हुए देखा कि एक छोटा काला सा व्यक्ति राजा जैसे पोशाक पहनकर, वो एक बैल है, उस बैल को पांव के ऊपर वो लाठी से मार रहा है, बहुत तेज मार रहा है। और ये बैल जो है पहले से ही उनके 3 पांव जो है टूटे हुए हैं और चौथा पांव को तोड़ रहा है, और उसी के सामने एक गाय भी रो रही है। तो इन सब दृश्य देखकर परीक्षित महाराज तुरंत वहां पहुंच गए और उस
व्यक्ति को तलवार देकर बोला, आप कौन हो और मेरे राज्य में आप यह दुष्कर्म करने का हिम्मत कैसे कर रहे हो? एक असहाय अबला प्राणी को मारने का हिम्मत कैसे कर रहे हो? बोला, राजा आपको पता नहीं है, मेरा टाइम आ गया। फिर उन्होंने अपने मोबाइल निकाला, अपॉइंटमेंट लेटर बताया, मैं कौन हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड दिखा दिया कि वो कली है, कली पर्सोनिफाइड, और उनका अपॉइंटमेंट लेटर बताया। जैसे ही भगवान कृष्ण जाएंगे उनका शासन, तब परीक्षित महाराज ने कहा, ठीक है आप आए, अच्छा है, पर आप यहाँ नहीं रह सकते, जब तक मैं हूँ आप नहीं रह सकते। देखिए राजा, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो आपको मुझे जगह देना ही पड़ेगा, ऑफिस देना ही पड़ेगा। बोला नहीं देना ही पड़ेगा, आप राजा हो, आप ही नियम बनाते हो, नियम को आप ही तोड़ रहे हो। ठीक है, आप उस स्थान पे जा सकते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, आपको रहने के लिए मैं ऑफिस दूंगा। वो ऑफिस जहाँ पे मांसाहार हो, जीव का हत्या, दया का जो धर्म का स्तंभ है तोड़ा जाता हो, वहाँ पे आप जा सकते हो। जहाँ लोग नशा करता हो, तपस्या रूपी धर्म का स्तंभ को तोड़ा जाता है, वहाँ पे आप रह सकते हो। जहाँ लोग अपवित्र तरीके से अवैध संग करेंगे, वहाँ पे आप रह सकते हो। और जहाँ पे लोग जुआ झूठ बोलते हैं, हाँ, सत्य रूपी स्तंभ को तोड़ रहे हैं, वहाँ पे आप रह सकते हो। तो कली हंसने लगा और घूमने लगा। मानो या ना मानो, 5000 वर्ष पहले की बात है, कली को एक ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पे ये 4 पाप होता हो। वो रोते रोते वापस आया, राजा से कहा, राजा दया करो, कृपा करो, आप मुझे स्थान दीजिए, स्थान दीजिए। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, मेरा आधार कार्ड में आपने देख लिया मैं कौन हूँ, और मुझे तो आपका इतने सारा प्रजा है, पूरे प्रजा को आपने स्थान दिया, मैं भी आपका ही प्रजा हूँ और आप राजा हो, तो आप प्रजा का इतना ध्यान रखते, तो मेरा क्यों ध्यान नहीं रखते? राजा परीक्षित जो है सोचने लगा और मुस्कुराने लगा। बोला, ठीक है। उन्होंने कहा, आपको मैं स्थान दूंगा। कहाँ पे स्थान दूंगा? बोला, जहाँ पे सोना हो यानी कि पैसा हो, जहाँ पे सोना हो, धन हो, वहाँ पे आप रह सकते हो। तो कली जो है बहुत हंसने लगा। जैसे ही राजा ने मुस्कुराते हुए उनको स्थान दिया, उससे पहले वो रो रहा था, कली हंसने लगा, लोटपोट होने के हंसने लगा। परीक्षित महाराज को पता लग गया ये क्यों हंस रहा है, और हाथ पकड़ पकड़ के हंसने लगा। परीक्षित महाराज को कली कहने लगा, आप समझते हो कि कलयुग में लोग हरि नाम लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेंगे और मेरे कली के प्रभाव से बच जाएंगे, माया के प्रभाव से बच जाएंगे। भूल जाओ, ये हो नहीं सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। अरे मैं इतना पाप भर दूंगा कि भक्त लोग हरिनाम भी करते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे और गंदे गंदे सीरियल देखते रहेंगे, तस्वीर देखते रहेंगे। अरे इतना पाप बढ़ा दूंगा कि व्यक्ति नशा करेगा, वो भक्त भी बन जाएगा, तो वो अपनी पुरानी आदत से ग्रस्त हो जाएगा, फिर से वो भक्ति को छोड़ देगा। इतना पाप, इतना व्यभिचार, इतना नशा, इतना जुआ और इतना मांसाहार को फैला दूंगा कि हरिनाम कोई ले ही नहीं पाएगा। अगर लेगा भी, उसका हरिनाम में बल नहीं रहेगा, उसका हरिनाम में रुचि नहीं रहेगा। मैं इतना पाप बढ़ा दूंगा। वो हंसने लगा। और वास्तव में कली का ऐसा भयंकर प्रभाव है कि लोग भगवान का भक्ति भी करते हैं तो ज़्यादा समय भक्त नहीं रह पाते हैं। जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है, प्रभुपाद जी जैसे महात्मा का कृपा होता है, वो ऐसे कली के प्रभाव में भी कली के प्रभाव से बच जाते हैं। बोलते हैं कि मैं इतना पाप फैलाऊंगा कि वो हरिनाम भी करेगा तो गंदे गंदे विचार जो है उसके सताएंगे, इतना मैं पाप भर दूंगा। तो कलयुग हंस रहा था, फिर भी परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया, क्योंकि परीक्षित महाराज को मालूम है, क्योंकि इस कलिकाल में एक ऐसे महात्मा आएंगे जो कि भगवान
जगन्नाथ जी के और श्रीमती राधा रानी का एक बहुत ही प्यारा जो है पार्षद होगा, उनका एक साथी होगा, उनके भगवान के धाम से आएंगे और हरि नाम को फैलाएंगे, और वो इस प्रकार से भक्ति को फैलाएंगे कि गंदे से गंदे लोग भी अच्छे हो जाएंगे। वो अमेरिका जैसे शहर में जाएंगे, वो हिप्पियों को हैप्पी बना देंगे, रूस में जाएंगे रूसियों को ऋषि बना देंगे, और चीन में जाएंगे और चीनियों को मुनि बना देंगे, और उनके प्रभाव से लोग हरिनाम लेंगे और दुखी से सुखी हो जाएंगे। धन्य है प्रभुपाद जी जो कि ऐसे भगवान का कृपा को फैलाए। चैंटिंग, डांसिंग और फेस्टिंग यानी कि खाओ पियो और नाचो, इसमें भक्ति के विधि को इतना सरल किया कि जो पापी से पापी व्यक्ति भी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी उत्कृष्ट होकर दुरात्मा से महात्मा होते हुए जा रहे हैं और होते हुए दिख रहे हैं, और दुखी से सुखी होते हुए दिख रहे हैं। वो सब भगवान का भक्ति करके इस कलिकाल के प्रभाव में हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, और इतना पाप होने पर भी हरे कृष्ण महामंत्र बड़े मन से कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक कर रहे हैं। यह है प्रभुपाद जी के आंदोलन का सुंदर प्रभाव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद 125वां व्यास पूजा महोत्सव की जय। धन्य है श्रील प्रभुपाद जी, और धन्य है श्रील प्रभुपाद जी के यह आंदोलन, जिसके माध्यम से हरि नाम जो है लोग लेते हुए जा रहे हैं, लेते हुए जा रहे हैं। यहीं पर परीक्षित महाराज जो है हंस रहे थे, और कली ने कहा आप सोच रहे हो, मुझे स्थान दिया और सोच रहे कि लोग हरिनाम लेके भगवत धाम जाएंगे। कलेर दोष निधि राजन हस्ती एक महान गुना कीर्तन है वह कृष्ण से मुक्त संग से परम रजत, भूल जाओ भूल जाओ, ऐसे कर रहे थे। पर परीक्षित महाराज जानते हैं प्रभुपाद जी आएंगे और कली के प्रभाव को नाश कर देंगे। वास्तव में कली का जो है, कलयुग का जो है, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली का स्थान सोने में है, यानी कि पैसे में। वो पैसा जो कि नशा करने से मिलता है, या व्यभिचार करने से मिलता है, या वो पैसा जो कि मांसाहार करने से मिलता है, या जुआ खेलने से मिलता है, वो पैसा जिस घर पे आएगा वो घर बर्बाद हो जाएगा, यानी कि कली का उधर प्रभाव हो जाएगा, और उस घर में कलह होगा, आए दिन लड़ाई झगड़ा होगा। यानी कि वो व्यक्ति जो कि मांसाहार करके, खून करके पैसे कमाया, बंगला बनाया, घर बनाया, सामान लाया, उनके घर में उनके बीवी, उनके बच्चे, उनको ही के साथ कलह होगा, आपस में कलह होगा। या वो पैसा जिसमें व्यभिचार करके उन्होंने इकट्ठा किया है, तो वो पैसा उनके घर में आते ही उनके घर में झगड़ा, आए दिन झगड़ा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा, असंतुष्ट रहेंगे। इसीलिए ये जो पैसा है इसको काला पैसा कहते हैं, ब्लैक मनी। ये काला पैसा को पाप का पैसा कहते हैं। ये पाप का पैसा जो है जहाँ पे आएगा वहाँ पे कलह होगा, वहाँ पे असंतुष्टि होगा, वहाँ पे दुख होगा। ये काला पैसा को रखना बहुत खतरनाक है। ये काला पैसा जैसे ही आए तो तुरंत क्या करना चाहिए, उस पैसे को भगवान के भक्तों को दे देना चाहिए। भगवान के भक्त भी उसे पचा नहीं पाएंगे, भगवान के भक्त भी उसे पचा नहीं पाएंगे। उनके लिए वस्त्र, उनके लिए प्रसाद अगर देंगे, उससे उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये भगवान के धन को भगवान के ग्रंथ वितरण के लिए, यानी कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करने के लिए देना चाहिए। तो ये पैसे को केवल भगवान ही बचा पाएंगे। इस पैसे को कौन बचा पाएगा? केवल भगवान, और कोई नहीं। ये काला पैसे को केवल ही और केवल कौन बचा पाएगा? भगवान। इसीलिए ये धन भगवान के भक्तों को दे, और भगवान की सेवा में डायरेक्ट, मंदिर निर्माण के लिए, नहीं तो ग्रंथ वितरण के लिए। ये दो कार्य को छोड़कर और तीसरे कार्य में अगर चला गया, वो धन उसको बर्बाद करके छोड़ देगा। तो इसलिए आप सब जितने भी सज्जन हैं, काला धन आपके पास आ गया तो तुरंत ये काला धन कृपा करके हमें दीजिए, हम उसे तुरंत मंदिर निर्माण में लगा देंगे और ग्रंथ वितरण में लगा देंगे। इससे आपका काला धन जो है वो गोरा हो जाएगा, पाप का धन जो है पुण्य से भर जाएगा, और आप
का जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाएगा और भगवान का सेवा हो जाएगा। ये पैसा हम किसी भक्त के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भक्त इसे पचा नहीं पाएगा। ये धन भगवान के सेवा में डायरेक्ट लग जाएगा, मंदिर निर्माण या ग्रंथ वितरण में, और आपको भी बहुत कृपा मिलेगा। आपका काला धन कृपा करके निसंकोच होकर दीजिए, नहीं तो ये काला धन जिस प्रकार से रावण सीता को हरण कर लिया था, कुछ समय के लिए सीता थी, उसके बाद सीता जब गई तो रावण भी गए, रावण का लंका भी चला गया। इसी प्रकार से ये काला धन आएगा, कुछ समय रहेगा, और और वो तो जरूर जाएगा ही जाएगा। जब जाएगा आपको और आपके पूरे वंश को नाश करके जाएगा। इसीलिए ये काला धन को तुरंत निसंकोच होकर हमें दीजिए। हम भक्त जो हैं इसे मंदिर निर्माण और ग्रंथ वितरण में लगा देंगे। इससे आपका हित होगा, आपका ऊपर भगवान का कृपा भी होगा। तो जिनके पास भी काला धन है उनको ये संदेश दीजिए और कहना कि इसे मुक्त होने का यही सबसे आसान तरीका है। भक्तों को भी मत दीजिए, भक्तों को दीजिए, पर कहना ये सीधा मंदिर निर्माण और बुक्स प्रिंटिंग के लिए है क्योंकि इसे कोई नहीं पचा पाएगा। और आपके घर में जब तक रहेगा तब तक आप असंतुष्ट रहेंगे, आपके घर वाले असंतुष्ट रहेंगे, और कलह जो है आपके ऊपर मंडराने लगेगा, कली जो है मंडराने लगेगा। परीक्षित महाराज उनको बख्श दिए, और कुछ दिनों के बाद परीक्षित महाराज फिर से भ्रमण कर रहे थे। प्यास लगी तो एक संत के कुटिया पे को देखा, तो संत ध्यान में थे, तो सोचा ये राजा आ गया, उसको स्वागत नहीं कर रहे हैं। इतना प्यास लगी थी। परीक्षित महाराज जिनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, उस वक्त हल्का सा क्रोध आया, तो उन्होंने कहा ये ढोंगी है, ये ढोंगी योगी है, आलसी है। राजा आने पर उनका अहो भगत करना होता है, स्वागत करना होता है, उनको आसन देना पड़ता है। ढोंगी सोने का ढोंग रच रहा है। तो उन्हें एक अपने हाथ में जो तीर लिया, उस तीर से एक मरा हुआ सर्प लिया और उस सर्प को उनके गले में डाला। अगर वो सच में ध्यान में है तो उठेगा नहीं, पर अगर ढोंगी है तो डर के मारे उठेगा। तो देखा कि सच में वो ध्यान में था। तो परीक्षित महाराज उस संत को प्रणाम किए, थका हुआ था तो वहीं से चले गए। पर ये बात जो है उस संत के पुत्र को पता लगा। वो अपने बाल मित्रों के साथ, सखाओं के साथ खेल रहा था। तुरंत उन्होंने श्रापित कर दिया, बोला राजा का इतना बड़ा घमंड, वो ब्राह्मण के ऊपर सर्प डालता है। ब्राह्मण क्षत्रिय जो होते हैं, ब्राह्मण के बातों को सुनना चाहिए, ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, ना कि ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार करे। तो कहा कि ये नालायक राजा, वो राजा होते हुए, क्षत्रिय होते ब्राह्मण के ऊपर ये करता है। तो उन्होंने श्राप दिया, अपने पवित्र नदी से जल लिया और कहा कि 7 दिन में इन्होंने सांप मेरे पिता के गर्दन में रखा, वही एक सांप आएगा और उसके 7 दिन के बाद धस लेगा। और ये जैसे ही कहा, परीक्षित महाराज ने सोचा ये भगवान का संदेश है, और तुरंत वो दंड कमंडल लेकर वो गंगा की ओर गए। 7 दिन के लिए वो भगवान की कथा श्रवण करने लगे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज इस जगत के सबसे बड़ा श्रोता हुए और भागवत कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। और कल हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत कथा देने के लिए तैयार हो गए, और आगे और बहुत सारे हम कथा श्रवण करेंगे। तो ये पहला स्कंद और दूसरा स्कंद में भागवत ही जगत का हित करता है। ये सूत गोस्वामी पाद, व्यासदेव महाराज और स्थापित करते हैं। भगवान का कथा श्रवण करके किस प्रकार से कुंती महारानी सारे दुखों से दूर हुई, और भगवान की कथा श्रवण और स्मरण करने से भीष्म पितामह कैसे कष्ट में होते हुए भी भगवान का स्मरण करते करते अंत समय में परम आनंद का अनुभव किए। तो ये भगवान का कथा ही वास्तव में हमें सारे दुखों से दूर करेगा और जगत का हित करेगा। तो कथाओं को सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्मरण करते रहिए। और इन कथाओं को सुनने के लिए कल फिर से 7:30 बजे श्री गुरु करुणा सिंधु चैनल में आइए और आगे की कथा श्रवण करते रहेंगे। अब हम वाणी को विराम देंगे और हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, क्योंकि हमारा वैदिक शिष्टाचार क्या है, हर कार्य को आरंभ करते हैं तो हरिनाम से करते हैं, और हर कीर्तन को विराम भी देते हैं तो हरिनाम से करते हैं। और
जैसे जैसे संत का भाव होता है, कर भला तो हो भला, हम भी उस कर भला तो हो भला का भाव ले लेते हैं। हम भी इस कीर्तन के माध्यम से पूरे जगत का हित कैसे करेंगे आपको बताएंगे। हाँ, आप सब पूरे जगत का हित, पूरे ब्रह्मांड का भला करना चाहते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर भला तो हमारा भला वास्तव में तब होगा, ये एक रहस्य, हमारा भला तब होगा जब हम औरों का भला करेंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो सब तैयार है? देखिए, आप सोचोगे अरे कर भला तो हो भला, तो बोलेंगे एक प्लेट प्रसाद 25 रुपया, या एक जोड़ी कपड़ा 200 रुपया, या भगवत गीता 100 रुपया। नहीं नहीं, जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, परोपकार का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, और कर भला तो हो भला हो जाएगा, और हमारा धन एक भी नहीं जाएगा, एक पैसा नहीं जाएगा। अभी तो तैयार है आप? तो निसंकोच होकर तैयार हो जाइए और इसमें भाग लीजिए। आपको करना क्या है अब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। मैं बोलूंगा हरि बोल, मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, और हाथों से ताली बजाएंगे। जब हम बोलेंगे हरि बोल और हाथों से ताली बजाएंगे, तो हमारे हाथ से और मुंह से जो तरंग निकलेंगे, उससे ये पूरा भूलोक जो है उसका उद्धार हो जाएगा। हाँ, भूलोक में जितने भी जीव है उनका उद्धार हो जाएगा, उनका कल्याण होगा, उनका हित हो जाएगा, उनका चेतन उन्नत होने लगेगा। और ये कार्य करने से क्या होगा? कर भला तो हो भला होगा, और जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, ये भी गारंटी। तो हो तैयार? हरि बोल, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कैसा लगा आपको? अच्छा, हाँ, क्योंकि कर भला तो हो भला। इतना बड़ा परोपकार का कार्य हुआ, जेब को चेक कर लो, एक पैसा नहीं गया। अभी भूलोक के जीवों का उद्धार हो गया, भूलोक के ऊपर भी और सारा लोक है ना। और हम 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में इतना बड़ा परोपकार का कार्य हो जाएगा, कर भला तो हो भला हो जाएगा, ब्रह्मांड के सारे जीव का उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए 5 मिनट और। अच्छा, भूलोक का जीव का उद्धार हो गया। अब भूलोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, जनलोक है, तपलोक है, महारलोक है, सत्यलोक है, वहाँ पे भी जीव हैं। और आखिर में ये तो भौतिक जगत है, हमसे रहने का ढंग उनका थोड़ा सुविधा ज़्यादा है, ऐश्वर्य ज़्यादा है, पर फिर भी वो लोग दुखी हैं। उनका भी उद्धार करना है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ, हाँ, क्यों? हाँ, क्यों? कर भला तो हो भला, और जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। परोपकार का इतना बड़ा कार्य होगा, जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, तो निसंकोच होकर लग जाइए, है ना। तो मैं बोलूँगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, मैं बोलूँगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, और हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है? ठीक है? क्योंकि हमारे हाथों से जो तरंग जाएंगे, ऊपर के जो लोग हैं उनका उद्धार हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। कर भला तो हो भला हो जाएगा। सब तैयार है? हाँ, चलो, हरि हरि बोल, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol। तो बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा हाँ, क्योंकि करबला तो होगा। परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो गया और जेब से एक पैसा नहीं गया, तो कितना सुलभ है। भक्ति योग क्या है? वेरी सिंपल, प्योर एंड इजी। सुलभ है, सरल है और बहुत पवित्र है। क्यों? हम जब दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब भूलोक के जीवों का उद्धार हो गया और ऊपर के लोगों का जीव का भी उद्धार हो गया। अब भूलोक से नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, तलातल, रसातल, पाताल, नरक, वो तो बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। उनका उद्धार करना है, हाँ या ना? हाँ। क्योंकि करबला तो होगा। तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा और जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, तो निसंकोच होकर लग जाइए। तो भक्ति योग कितना सरल है ना। हम जब दुखी रहते हैं तो ताली बजाओ, दुख दूर हो जाता है। और अनर्थ को दूर करना है तो जय जयकार करो, और देखो परोपकार करना है तो केवल कीर्तन करो। अब मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल, और हाथ ऊपर करेंगे। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। हाथ ऊपर करेंगे और पांव ऊपर करेंगे। चलो अभी हमको क्या करना है? हमको अभी हम जब पांव ऊपर करेंगे और पांव जब नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा? हमारा पांव जब जमीन को स्पर्श करेगा, उससे जो तरंग निकलेंगे, वो तरंग से क्या होगा? नीचे के लोग में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो जाएगा। तो सब तैयार है? हाँ, तो तैयार है तो चलो, जो लोग तन से जवान है वो कूदेंगे, और जो मन से जवान है थोड़ा पाँव को आगे पीछे करेंगे, स्वामी स्टेप करेंगे। तो आइए हम परोपकार के बहुत बड़ा कार्य में लग जाते हैं। देखिए, भगवान के कीर्तन में अगर हम जब नृत्य करते हैं, भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं, ये हमारा भगवान कहते हैं कि वो भक्त जो मेरे सामने मेरे कीर्तन में नाचता है वो मुझे खरीद लेता है। भगवान को खरीदने के बारे में किसी ने सोचा है? नहीं। हाँ, पर भगवान खुद बोलते हैं कि मैं जो भक्त जो मेरे कीर्तन में नाचता है वो मुझे खरीद लेता है। और वो भक्त जो सच में भाव विभोर होकर आंसू अपने आंखों में लेकर भाव विभोर होकर रोता है और नाचता है, तो वो मुझे अच्छी तरह से खरीद लेता है और मैं उनके हाथ का कठपुतली बन जाता हूँ। वो भाव विभोर होकर तो नाचना चाहिए, भाव विभोर होकर, आंखों से आंसू निकालना चाहिए। आप सोचेंगे आंखों में आंसू नहीं आ रहे, मिर्ची लगा के पानी निकालोगे, तो भगवान तो सर्वज्ञ है, वो भी मिर्ची डाल देंगे। पर कुछ नहीं, पर भाव विभोर होकर नाचना है। ठीक है, सब तैयार है? ठीक है, तो मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
महामंत्र की, जय। श्रील प्रभुपाद की, जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह महामहोत्सव की, आज की आनंद की, जय। आए आप सब भक्त वृंद की, जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि बोल। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि बोल। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सब बड़े प्रेम से श्रवण किए हैं, बड़े आभारी हैं। आप कल भी जरूर आइए। भागवत का पहला स्कंद में किस प्रकार से भागवत का महिमा व्यास मुनि, नारद मुनि, कुंती महारानी, भीष्म पितामह के चरित्र में हम देखें। ये कथा ही वास्तविक जगत का हित करेगा, जीव का हित करेगा। हमने श्रवण किए। कल दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद की ओर हम प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद 125वां व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। श्रीमद् भागवतम सप्ताह महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।